अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक में सऊदी अरब से लौटने वाला इंसान 30वां रोज़ा रखेगा या नहीं रखेगा। असल में होता ये है कि सऊदी अरब में हमारे यहाँ हमारे मुल्क इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से एक दिन पहले वहाँ चाँद होती है और एक दिन पहले वहाँ रमज़ान मुबारक स्टार्ट हो जाता है। तो जब यहाँ इंसान आएगा तो 30वां रोज़ा जब रखेगा तो उसका 31 रोज़ा हो जाएगा। तो ये 31 रोज़ा रखना क्या है, शरीयत क्या कहती है, ये जब 30वां रोज़ा होगा तो वो रखेगा या नहीं रखेगा, क्योंकि हिसाब के एतबार से 31 रोज़ा उसके लिए हो जाएंगे। एक भाई साहब आए थे, उन्होंने पूछा तो मैंने कह दिया, तो वो कहने लगे कि कुछ लोगों ने कहा कि 30वां रोज़ा रखना आपके लिए हराम है, हालांकि मसला कुछ और अलग है। मसला क्या है, ज़रा गौर से समझिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई इंसान सऊदी अरबिया में गया, चाहे वो काम कर रहा हो, वो लौट कर रमज़ान में आया है, या फिर वो हज उम्रे करने के लिए गया, उम्रा करके वो वापस आ रहा है, तो इस तरीके के मसाइल पेश आते हैं। तो एक भाई साहब ने दारुल उलूम देवबंद के वेबसाइट पे दारुल इफ्ता के वहाँ सवाल किया था, वह मैं आपके सामने चस्पा करूँगा और वहीं से मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। उस भाई साहब का सवाल ये तो नहीं था, लेकिन इसी से मिलता जुलता सवाल है कि सऊदी अरबिया से कोई इंसान रमज़ान मुबारक में लौट कर आता है तो अब वो 30वां रोज़ा यहाँ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में रखेगा या नहीं रखेगा, और क्या रखना हराम है या नहीं है, ये सब बातें। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब उम्रे के लिए गए थे, वहाँ 5-6 रोज़े रखे और उसके बाद वो इंडिया में आ गए हैं, हिंदुस्तान में आ गए हैं। अब वो अगर 30वां रोज़ा रखते हैं तो वहाँ का रोज़ा रखा हुआ के हिसाब से 31वां रोज़ा हो जाता है। तो शरीयत क्या कहती है? तो जवाब दिया गया कि अब जब हिंदुस्तान के अंदर आपके वालिदैन आ गए हैं, अब कोई इंसान सऊदी अरबिया में था, वो हिंदुस्तान के अंदर आ गया, तो अब वो हिंदुस्तान के हिसाब से ही वो ईद भी मनाएगा और रोज़े को रमज़ान भी उसी के हिसाब से पूरा करेगा। तो अगर 30वां रोज़ा होता है, 29 में चाँद नहीं नज़र आता है, तो 30वां रोज़ा भी वो इंसान रखेगा जो सऊदी अरबिया से रमज़ान मुबारक में लौट कर आया है। वजह क्या है, वजह और दलील थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। वजह क्या है कि रमज़ान मुबारक जो है, रोज़े का जो वजूब होता है, शुहूद शहर है, यानी महीने का पाना। रमज़ान मुबारक का महीना आपने पाया तो रमज़ान के रोज़े आपके ऊपर वाजिब हो गए। और शुहूद शहर यानी रमज़ान मुबारक के महीने का पाना, ये हर इलाके का उसके एतबार से होता है, यानी चाँद के एतबार से, जिस इलाके में जहाँ चाँद दिखा है उसी के एतबार से होगा। तो हिंदुस्तान में चूँकि बाद में चाँद दिखा है, तो इस इलाके में यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान वगैरह जहाँ भी चाँद बाद में दिखा है, वहाँ के एतबार से अब अगर आप वहाँ आ गए हैं तो शुहूद शहर यहाँ पाया जा रहा है। तो जब 30वां के चाँद होगा, यानी 30वां रोज़ा होगा, तो उस वक्त भी शुहूद शहर पाया जाएगा, यानी शहर अभी बाकी रहेगा, यानी महीना अभी 30वें रोज़े को भी ख़त्म नहीं होगा जिस इलाके में आप अभी मौजूद हैं। यानी हिंदुस्तान में अगर आप आ गए हैं तो अभी वो 30वां रोज़ा ख़त्म नहीं हुआ है। तो शुहूद शहर मौजिब रोज़ा है, यानी रोज़ा को वाजिब करता है महीने का पा लेना। तो जब तक आप हिंदुस्तान के अंदर हैं, अब हिंदुस्तान में आ गए हैं, तो शुहूद शहर 30वां रोज़ा को भी पाया जाता है। लिहाजा शुहूद शहर की वजह से, यानी महीना पाने की वजह से आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। वो अलग बात है कि अगर 30वां रोज़ा रख लेता है तो एक रोज़ा नफ़ल हो जाएगा, लेकिन रखना पड़ेगा। तो आई होप कि मसला समझ में आया होगा कि कोई इंसान अगर सऊदी अरबिया में रोज़ा स्टार्ट किया है, लेकिन बीच में वो रमज़ान मुबारक के इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में आ जाता है, तो अब वो 30वां रोज़ा अगर हिंदुस्तान या पाकिस्तान वगैरह में हो रहा है तो वो 30वां रोज़ा भी रखेगा। हमारे यहाँ जो ये समझा जाता है और ये कहा जाता है कि 30वां रोज़ा उसके लिए रखना हराम है, ये बिल्कुल गलत बात है, बल्कि उसे रखना पड़ेगा, क्योंकि शुहूद शहर अभी पा रहा है और शुहूद शहर मोतबर होता है वहाँ के इलाके के एतबार से। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान वगैरह में जहाँ बाद में चाँद देखा गया है, वहाँ शुहूद शहर पाया जा रहा है, लिहाजा रोज़े रखने पड़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।